बंगाल विधानसभा चुनाव है कुछ ही महीने दूर। सस्पेंडेड तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने कर दिया विद्रोह, बना ली नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी, घोषित किया उसे सेकुलर संगठन। 125 सदस्यीय कमेटी में शामिल है हिंदू भी। कई सीटों पर कर दी प्रत्याशियों की घोषणा। कई सालों के बाद हुआ है इस तरह का राजनीतिक ड्रामा। राज्य से लेकर देश में लगने लगी है अटकलें। ममता की राजनीति पर क्या होगा असर? क्या टूट जाएगा मुस्लिम वोटरों पर तृणमूल का एकाधिकार? क्या भाजपा के लिए सत्ता दखल हो जाएगा आसान? आसनसोल कोयलांचल में भी यह सवाल है महत्वपूर्ण, क्योंकि कई सीटों के रिजल्ट पर प्रभाव डालता है यह फैक्टर। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटकर चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। साल 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने गठित किया था तृणमूल कांग्रेस को। इसके बाद कोई नई पार्टी पहली बार आई है चर्चा में। इस समय हुमायूं कबीर ने गठित की है जनता उन्नयन पार्टी, लेकिन दोनों पार्टियों के गठन में काफ़ी अंतर है। ममता ने कांग्रेस में रहते हुए खुद को साबित किया था अग्निकन्या के रूप में, पूरे राज्य में बनाई थी अपनी पहचान। हुमायूं कबीर का प्रभाव सीमित है उनके गृह जिले मुर्शिदाबाद तक ही। बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा कर खड़ा किया है उन्होंने विवाद। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से लड़ेंगे 135 सीटों पर चुनाव। विवेचना हो रही है राजनीतिक गलियारों में इस घटना की। क्या वह बंगाल में सफल होंगे मुस्लिम वोटों को बांटने में? अगर हाँ, तो इसके नतीजे क्या होंगे? ममता बनर्जी तृणमूल के लिए क्या ये विनाशकारी होंगे? 27% मुस्लिम आबादी है राज्य में, जिस पर एकाधिकार है ममता बनर्जी का। हुमायूं की कोशिश है असदुद्दीन ओवैसी के करीब जाने की, जो बदनाम है बीजेपी की बी टीम के रूप में। एआईएमआईएम लड़ी थी पिछला चुनाव 7 सीटों पर, नहीं मिली थी कोई भी सफलता। हुमायूं के साथ भी लगा है ऐसा ही तमगा। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था भाजपा के टिकट पर। हार के बाद शामिल हो गए थे तृणमूल में। मिटा नहीं है वह दाग अभी भी। कबीर के पास नहीं है मजबूत संगठन, जमीनी स्तर की नहीं है भरोसेमंद सहयोगी। मुस्लिम समुदाय के मतों में विभाजन करना नहीं है उनके लिए आसान। चबाने होंगे लोहे के चने। अब लौटें अन्य राजनीतिक दलों की तरफ। इस घटनाक्रम से काफ़ी खुश है भाजपा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भले ही कर रहे हैं इसे खारिज, लेकिन भाजपा को सत्ता दिखने लगी है बेहद ही करीब। उसके पास आ गए हैं ओवैसी के साथ हुमायूं भी। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में नहीं मिला था लाभ। 2 दर्जन से अधिक सीटों पर हार का अंतर था, 2500 से भी कम। शामिल थी सालतोड़, विष्णुपुर, बलरामपुर, खड़गपुर सदर, बागबान, उलबेरिया पूर्व, डायमंड हार्बर, झाड़ग्राम, बड़ा नगर, बाली, चंद्रकोना, कल्याणी, आरामबाग, सिंगूर, नैहट्टी, दमदम, श्रीरामपुर। इन सीटों पर भाजपा को मिलेगा इस बार सीधा लाभ। अब चर्चा तृणमूल कांग्रेस की। उसके सामने चुनौती है मजबूत। या तो बैकडोर करे कोई समझौता, या सड़कों पर सीधा करे काउंटर। तृणमूल उतार रही है अपने मुस्लिम नेताओं को, जिनमें शामिल हैं फिरहाद हकीम, जावेद खान, सदीकुल्ला चौधरी, फुरफुरा शरीफ और बंगाल के कई प्रमुख इमाम हैं साथ। नकोड़ा मस्जिद, टीपू सुल्तान मस्जिद, अल्पसंख्यक आयोग का समर्थन है बोनस में। भाजपा के खिलाफ लगातार हमलावर रहना है मुख्य रणनीति। तृणमूल कांग्रेस ने लिया है एक बड़ा फैसला। बंगाल में कांग्रेस के साथ तालमेल के लिए खोल दिए हैं उसने द्वार। कांग्रेस ने भी दिया है पॉजिटिव रेस्पॉन्स। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है काफ़ी सक्रिय। यूडीएफ सह विपक्ष के नेता हैं वीडी साथीसन। 2 दिन पहले की है घोषणा। यूडीएफ में शामिल हो गई है तृणमूल। राज्य तृणमूल प्रदेश अध्यक्ष वीवी अनवर ने भी कर दी है इसकी पुष्टि। केरल के राजनीतिक तार सीधे जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। दावा किया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में
मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए ममता कर सकती है यह खेला। राहुल गांधी को विश्वास में लेने के लिए ही लगातार हो रही है घोषणा। विधानसभा चुनाव के बाद ममता राजनीति करेंगी केंद्र में। भाजपा को उखाड़ फेंकने का ले चुकी हैं वे संकल्प, यानी कांग्रेस को साथ लेने की हो रही है पूरी शक्ति से कवायद। यदि ममता ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस से कर लिया गठबंधन, तो हुमायूं कबीर घिर जाएंगे अपने ही गृह जिले मुर्शिदाबाद में, क्योंकि जिले में दोनों ही पार्टियों की है मजबूत पकड़। दोनों सीटों पर है तृणमूल के सांसद। मुस्लिम राजनीति के जानकारों का है दावा, मुस्लिमों की दिलचस्पी है बाबरी मस्जिद निर्माण में, न कि नई पार्टी की राजनीति में। यही कारण है कि पार्टी गठन के समय नहीं जुटी अत्यधिक भीड़। निर्माण स्थल से मात्र 1 किलोमीटर दूर था सभा स्थल। क्या होगा हुमायूं का भविष्य, इसके लिए इंतजार करना होगा समय का। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर दे हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम, एक्स पर भी। नमस्कार।